अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो अभी है वक्त कराची को गुड बाय कहने का, क्योंकि मैं जा रही हूँ अभी वापस इस्लामाबाद। और अभी बस निकले हुए हैं रास्ते में, एयरपोर्ट जा रहे हैं। और मौसम यहाँ बहुत ही खूबसूरत हो रहा था, बादल आए हुए थे सही गहरे। और जब हम एयरपोर्ट के करीब पहुँचे तो तब बारिश भी शुरू हो गई थी। और अभी बस चलते हैं। तो बस कराची में दिन बहुत अच्छे गुजरे, बहुत मज़ा आया। और वैसे भी जब भी कराची आओ मज़ा तो आता ही है, अपना शहर है। और वहाँ यहाँ के लोग भी बहुत ही अच्छे हैं। जब मैं आती हूँ तो मुझे एहसास होता है कि कराची के लोग कितने अच्छे हैं। आप कहीं पे भी जाओ ना तो इतने अच्छे से आपसे पेश आते हैं। रास्ते में आपको कोई मुश्किल हो तो सब मदद करने आ जाते हैं। तो बस अभी मैं बोर्डिंग वगैरह करा के लाउंज में बैठी हुई थी। तो अभी वेट कर रहे हैं और फिर उसके बाद चेक इन शुरू हो गई और लंबी लाइन लग गई। लेकिन मैं आराम से बैठी रहती हूँ, जब सब चले जाते हैं तो तब आराम से चली जाती हूँ। कौन सा प्लेन ने छोड़ के चले जाना है, हमें लेके तो जाना है, तो इसलिए मुझे कोई जल्दी नहीं होती, मैं लाइन में नहीं खड़ी होती भाई। वैसे तो आज मेरी फ़्लाइट दिन 12 बजे की थी, लेकिन फिर मुझे कॉल आई कि आपकी फ़्लाइट डिले होगी और अब 3 बजे की है। तो जब फिर मैं एयरपोर्ट आई तो यहाँ 1 घंटा फ़्लाइट और लेट हो गई थी और हमें 1 घंटा वेट करते रहे लाउंज में बैठ के। और अभी जाके फाइनली चेक इन शुरू हुई थी और अभी जो है हम जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आगे बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, हालांकि मैं बहुत सबसे आखिर में आई थी, लेकिन यहाँ फिर भी पता नहीं क्यों इतनी लंबी लाइन आगे लगी हुई है। तो इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेती हूँ। और यहाँ मैं आपको मौसम दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। बारिश हुई थी, अभी बारिश तो बंद हो गई, लेकिन मौसम बहुत अच्छा था, बहुत मज़े का। और घर वाले बता रहे थे, फिर कॉल पे बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि सारी रात बारिश होती रही है, बहुत तेज़ बारिश हुई थी। और ये जो है अभी बस चलते हैं इंशाल्लाह। और यहाँ हमने सफ़र की दवा वगैरह पढ़ ली और अभी फाइनली हम फ्लाई करने लगे हैं। और जब मैं इस्लामाबाद पहुंची तो वहाँ एयरपोर्ट पे फिर मेरा सारा खाला कुलसूम का कुंबा आया हुआ था। और मेरे हस्बैंड मुझसे मजाक कर रहे थे कि भाई इतना प्रोटोकॉल तो किसी वज़ीर आज़म और सदर को नहीं मिलता होगा जितना तुम्हें मिल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत करम है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इतने अच्छे बच्चे हैं। तो अल्लाह पाक सबकी औलाद को ऐसे ही नेक फरमाबरदार बनाए। और यहाँ जो है बादल थे, तो जब बादलों से जहाज़ ऊपर जा रहा था तो पूरा हिल रहा था, इतना ज़्यादा आपको हिलता हुआ नज़र भी आ रहा होगा। तो आज जो है हम सब ने बहुत ज़्यादा कलमे पढ़े। तो मेरे साथ सीट पे जो दो लेडीज़ बैठी हुई थी, मेरे पीछे बैठी हुई थी, वो तो इतने ज़ोर ज़ोर से दुरूद शरीफ और कलमे पढ़ने शुरू कर देती थी। तो क्योंकि जब हम ऊपर जा रहे थे बादलों से और फिर जब इस्लामाबाद आए यहाँ तो इतने काले बादल थे। तो यहाँ भी जब प्लेन बादलों से नीचे आ रहा था तो वो इतने ज़ोर ज़ोर से हिल रहा था कि वो फिर और ज़ोर ज़ोर से कलमे और दुरूद शरीफ पढ़ने लगती थी। मैं भी पढ़ रही थी, ऐसी बात नहीं, मुझे भी थोड़ा बहुत डर लग रहा था, लेकिन मैं दिल दिल में पढ़ रही थी। और बस फिर उसके बाद खाना आ गया था। खाने में था शीर खुरमा था मीठे में, और सैलेड था और दही था। और साथ अभी इसमें देखते हैं कि क्या है। तो इसमें थे राइस थे और साथ थोड़ी सी दाल थी और चिकन थी। तो आज तो उन्होंने मेन्यू भी पूछा था कि चिकन लेना है या वेजिटेबल, जो भी कोई लेना चाह रहा था। तो मैंने चिकन लिया था और साथ फिर खाना खाने के बाद अभी मैंने चाय ले ली थी। चाय पी मैंने, थोड़ा सा मेरे सर में दर्द हो रहा था तो इसलिए मैंने चाय ले ली थी। तो यहाँ बस अब हम इस्लामाबाद पहुँच गए अल्हम्दुलिल्लाह। अभी इस वक्त यहाँ बारिश बंद थी, वहाँ वरना यहाँ भी तकरीबन 5-6 दिन से बारिश हो रही है, मुस्तकिल हो रही थी। लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए बारिश बंद थी। इस रात तकरीबन बारिश नहीं हुई और मेरी बेटियां दुआ कर रही थी कि अल्लाह करे बारिश होती रहे होती रहे। वो मुझे कह रही थी कि आप गई हैं तो बारिशें हो रही हैं, आप आएंगी तो कहीं बंद ही ना हो जाए। तो वो दुआ कर रही थी कि अल्लाह करे बारिश बंद ना हो। उनको पता है कि मुझे बारिश बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए उनको हो रहा था कि आप जब से गई हैं तब से बारिशें हो रही हैं। मैंने कहा कोई नहीं, कराची में भी होती रही हैं बारिशें। और ये पिछले हफ्ता जो गुज़रा था जब मरी में बहुत बर्फ़ानी तूफ़ान आए, यहाँ बहुत बारिशें थी, ये तब के मेरे व्लॉग्स हैं। तो अभी जब मैं वापस घर आई हूँ तो अभी अपलोड कर रही हूँ। तो बस अभी घर पहुँच चुके थे हम। और घर पे निमरा ने बनाई थी चिकन कढ़ाई और साथ गाजर का हलवा बनाया था। और हया ने बनाया था ब्राउनी बनाई थी।
और इनका तो बस नहीं चल रहा था, पता नहीं क्या क्या बना के रख लें। फ़ोन पे ही मुझे कह रही थी कि मैं ये बनाऊंगी, दूसरी कह रही है मैं ये बनाऊंगी, लेकिन मैंने मना किया था। मैंने कहा ज़्यादा कुछ ना बनाना, जो बना होगा मैं खा लूँगी, लेकिन फिर भी इन्होंने काफ़ी कुछ बना लिया था। तो खाना मज़े का था, अल्हम्दुलिल्लाह खा लिया हमने। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ मैं वहाँ से क्या क्या लेके आई थी। तो ये सबसे पहले जो है मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मीठे पान है जो मेरी भाभी ने दिए बच्चों के लिए। हम सबको वहाँ के मीठे पान बहुत ज़्यादा पसंद है, और पिछली दफ़ा बच्चों ने फरमाइश की थी, मेरे अब्बू आ रहे थे कराची से, तो तब भाभी ने भेजे थे, लेकिन फिर भी बच्चे कह रहे थे कि कम थे। तो इस दफ़ा भाभी ने खूब सारे भेज दिए, 40 पान है माशाल्लाह। तो इतने ज़्यादा पान उन्होंने अभी मुझे दे के भेजे कि पिछली दफ़ा भी कम पड़ गए थे। तो और ये फ़ेस वाश मैं वहाँ से लेके आई हूँ। ये फ़ेस वाश मुझे यहाँ से कहीं से नहीं मिलता, मैंने बहुत ज़्यादा ढूंढा है, पता नहीं कराची का कुछ शायद लोकल बना हुआ है, क्योंकि किसी कंपनी का हो तो फिर तो हर जगह से मिल जाता है, लेकिन ये यहाँ से नहीं मिलता। तो मैं इसलिए 4 ले आई थी, फिर जब कोई आता है तो फिर भाभी भेज देती हैं। तो उसके अलावा ये बच्चों के लिए भाभी ने कपड़े वगैरह दिए थे। ये बड़े 2 बेटों के कपड़े थे, साथ ये घड़ियाँ वगैरह उनके लिए दी थी, और बाकी तीनों छोटे बेटों के लिए भी शलवार कमीज़ का कपड़ा दिया था। उनके तीनों के सूट थे। और बेटियों के लिए जो है वो भतीजियों ने ज्वेलरी वगैरह दी थी, और मुझे भी उन्होंने ज्वेलरी गिफ्ट की थी। तो यहाँ जो बड़े दोनों बेटे हैं उनके लिए सेम ब्लैक ड्रेस उन्होंने दिए थे, और जो छोटे तीनों हैं उनके लिए मुख्तलिफ़ कलर्स में ये तीनों उनके सूट हैं। और बाकी ये ज्वेलरी वगैरह ये भतीजियों ने बेटियों के लिए गिफ्ट भेजा था। और ये तीनों की तकरीबन सेम ही ज्वेलरी है, एक ही तरह के ये नेकलेस वाले सेट हैं तीनों के, थोड़ा सा बस डिज़ाइन मुख्तलिफ है इनके, और बाकी एक ही जैसे हैं। और ये मुझे दिए थे उन्होंने रिंग्स, और कुछ रिंग्स दी थी उन्होंने मुझे ये। और ये मेरी बेटी ने पहनी हुई है, मेरा हाथ नहीं है ये, क्योंकि मैंने मेहंदी लगाई हुई है। और मेरी भतीजी ने आते हुए मुझे मेहंदी लगाई। एक हाथ पे तो मैं रात को सोई हुई थी, तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के, भांजी ने पकड़ा हुआ था और भतीजी लगा रही थी, और बाकी दूसरे हाथ पे सुबह आने से तकरीबन 1 घंटा पहले बैठ के उसने मेरे आगे पीछे दोनों तरफ मेहंदी लगा दी। और अभी मैं खा रही हूँ पान। जो पान मैं आपको दिखा रही थी कि इसमें क्या क्या होता है, और इस पान में छालियाँ बिल्कुल नहीं होती, बस ये पता नहीं क्या मीठा डाला होता है इन्होंने, पर होता बहुत मज़े का है। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग भी। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।